हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी में स्वागत करता हूं। क्लास 9th के बच्चे जो रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे उसमें से 8 लेक्चर पढ़ चुके हैं सेकेंड लेसन के। ये 9th लेक्चर है। लगातार रेगुलरिटी किन्हीं कारणवश आप लोगों का लेक्चर लगातार नहीं चल पा रहे थे क्योंकि हाई स्कूल का थोड़ा ध्यान दे रहे थे, उनके बोर्ड एग्जाम आ रहा है। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स के आधार पर, कई बच्चों के कहने के आधार पर अब फिर से हम चालू कर रहे हैं। आप लोगों का इंटरेस्ट देखने के कारण रसायन विज्ञान का फिर से लेक्चर चालू कर रहे हैं। कोशिश करेंगे लगातार चलता रहे आपको, ठीक है। टाइम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, आप लोगों ने इसके पहले जो पढ़ा था वो आपको बताया था भौतिक अवस्थाएं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन समझ लिया था, रासायनिक परिवर्तन समझ लिया था, बता दिया था। इसमें हम बात करेंगे तत्व की। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था तत्व के बारे में, इसमें थोड़ा डिटेल पर चलेगी क्योंकि ये है शुद्ध पदार्थों के से रिलेटेड चैप्टर, और तत्व और यौगिक कैसे होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो अब बात करेंगे तत्व की। तो हेडिंग बच्चों डालेंगे आप लोग तत्व। पहले तत्व पढ़ेंगे, उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसकी डिटेल पढ़ेंगे। एलिमेंट्स, देखो यदि तत्व की बात करें तो जैसे ये हाइड्रोजन है, H2 होता है हाइड्रोजन का अणु सूत्र। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होता है, O2 होता है। हाइड्रोजन में केवल और केवल क्या है, हाइड्रोजन मतलब एक ही प्रकार के परमाणु हैं। कितने भी हाइड्रोजन ले ले, इससे हम अलग करेंगे, ठीक है, तो उससे भी क्या होगा, हाइड्रोजन ही निकलेगा। मतलब इसको हम हाइड्रोजन को दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों में या पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है। दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ऐसे ही ऑक्सीजन है, इसको दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे लोहा ले लीजिए, आयरन या लोहा। लोहे में केवल और केवल क्या है, एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। लोहे के अगर टुकड़े अलग करेंगे तो क्या कुछ वो नया पदार्थ बनेगा, बनेगा तो लोहा ही। जैसे सोना है, चांदी है, इनकी अगर हम टुकड़े करें या इससे हम इसको किसी भी भौतिक या रासायनिक किसी विधि द्वारा इससे हम दो प्रकार के विभिन्न प्रकार के पदार्थ नहीं बना सकते। चांदी से चाहे जितने टुकड़े करें चांदी ही निकलेगी, सोना से सोना ही निकलेगा, आयरन से आयरन ही निकलेगा इनसे। जबकि ये है क्या है, जल है, H2O। इसमें क्या है, दो प्रकार के परमाणु हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, दो या दो से अधिक, मतलब भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है। दो सरल पदार्थ के दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है, जबकि इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। तो जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता वही क्या कहलाता है, तत्व कहलाते हैं। क्लियर। अर्थात तत्व वे पदार्थ होते हैं जिनको भौतिक तथा रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व क्या होते हैं, फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। आप लोग परिभाषा सुनेंगे ध्यान से और समझेंगे और साथ ही साथ लर्न करने का प्रयत्न करेंगे। तत्व क्या होते हैं, तत्व वे पदार्थ होते हैं जिन्हें भौतिक तथा रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो लिखेंगे इसकी परिभाषा, तत्व वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं, ये परिभाषा है इसकी, जिन्हें भौतिक तथा रासायनिक विधियों द्वारा, भौतिक तथा रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। इन्हें दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं।
उदाहरण की बात करें इसके, उदाहरण में क्या आता है, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ब्रोमीन, मरकरी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इत्यादि, और भी बहुत सी होती हैं। ये हो गए लोहे में, लोहे की केवल लोहे में, लोहे के परमाणु लोहे को अगर पृथक करेंगे तो उससे लोहा ही निकलेगा, पता है आपको। देख रहे हैं लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये सभी आप सभी को पता है ठोस अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन, मरकरी द्रव अवस्था में पाई जाती है। कितने, जो मानक ताप है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या माना जाता है कमरे का ताप, वैसे कमरे का 27 डिग्री लेते हैं लेकिन 25 डिग्री सामान्यतः ताप होता है। तो 25 डिग्री ताप पर लोहा, तांबा, सोना, चांदी क्या है, ठोस अवस्था में। ब्रोमीन और मरकरी क्या होते हैं, द्रव अवस्था में। द्रव समझते हैं, जैसे जल, कोई तेल। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी क्या है, गैस अवस्था में है। कार्बन, ये सभी किस में होती है, गैस अवस्था में। अब इससे पता चल रहा है कि ये ठोस भी होते हैं, द्रव अवस्था में भी होते हैं, गैसीय अवस्था में भी होते हैं तत्व, तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले, और कुल जो तत्वों की संख्या है वो टोटल कितनी है, 118 है। अभी तक जितने भी तत्व खोजे गए वो टोटल कितने, 118 है, जिनमें से जो 92 है, 92 है, वो कैसे हैं, वो प्राकृतिक तत्व हैं, और जो शेष बचे वो क्या है, कृत्रिम या मानव निर्मित है। 118 में से 92 क्या है, प्राकृतिक तत्व पाए हैं। जैसे ऑक्सीजन आपके क्या पाया जाता है, प्रकृति में पाया जाता है, हम लोग तो बनाते नहीं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या है, प्रकृति में पाया जाता है। नाइट्रोजन गैस क्या है, प्रकृति में पाई जाती है, मानव द्वारा निर्मित नहीं है। ठीक है, नेचुरल है। प्लांट ऑक्सीजन देता है, वो नेचुरल है, वो मानव द्वारा बनाया गया नहीं है। और कुछ वो ऐसे होते हैं तत्व जो मानव निर्मित होते हैं, जिनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो इसमें नीचे नोट लिखेंगे, जिसको बोलते हैं हिंदी में विशेष। क्या लिखेंगे, अब तक खोजे गए कुल तत्वों की संख्या, अब तक खोजे गए कुल तत्वों की संख्या 118 है, जिनमें से क्या है, जिनमें से 92, जिनमें से 92 या 92 प्राकृतिक तत्व हैं, जबकि शेष मानव निर्मित, या लिख सकते हैं कृत्रिम तत्व हैं। ये हो गई बात। इसके बाद बात करते हैं तत्वों के प्रकार की। देखो एक चीज़ याद रखना, ये क्या होता है, ये समान ताप पर ये ठोस है। ये दोनों मरकरी और ब्रोमीन जो होते हैं ऐसे तत्व हैं जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर या मानक ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, और ये वाले क्या होते हैं, गैस अवस्था में होते हैं। ऐसे अन्य होते हैं, उनकी बात बाद में करते हैं। तत्वों को जो है वो 3 भागों में विभाजित किया गया है। तत्वों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, हेडिंग डालेंगे तत्वों के प्रकार। तत्वों के प्रकार, तो तत्वों को टोटल कितने भागों में डिवाइड किया गया, कितने पार्ट्स में, 3 भागों में विभाजित किया गया है। तत्वों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से होते हैं,
धातु, अधातु और उपधातु। नंबर 1 धातु, नंबर 2 बात करें किसकी, अधातु, और नंबर 3 की बात करें तो होता है उपधातु। उपधातु तो धातु, अधातु और उपधातु इस प्रकार 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर इसके बाद बात करते हैं धातु की। तो बच्चों तत्व तो आपने पढ़ा कि 3 प्रकार के होते हैं, और नंबर 1 होता है धातु, नंबर 2 अधातु, नंबर 3 उपधातु। सबसे पहले बात करते हैं धातु की। धातु क्या होते हैं? तो धातु बच्चों जो होते हैं, जो मरकरी को छोड़कर शेष सभी जो धातुएं होती हैं वो कमरे के ताप या मानक ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस अवस्थाओं में पाए जाते हैं। केवल और केवल मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्लियर? तो कमरे के ताप पर जो सभी धातुएं होती हैं वो कमरे के ताप अर्थात मानक ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव ठोस अवस्था में पाई जाती है, मरकरी को छोड़कर। जैसे बात करें सोडियम की बात किया, पोटेशियम की बात किया, आयरन की बात किया मतलब लोहे की बात करें, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या है? धातुएं। और धातुओं में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। समझ रहे हैं? तो पहले तो आप यही लिखेंगे क्या धातु की परिभाषा में कि मरकरी को छोड़कर, मरकरी के अलावा जो सभी धातुएं जो होती हैं, सभी धातुएं मानक ताप या आपसे कह दे सकता है कमरे के ताप, मतलब जो समान ताप होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठोस अवस्था में पाई जाती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। जैसे बात करें किसकी, सोडियम क्या है? धातु है। पोटेशियम, सोडियम को किससे लिखते हैं? Na से। पोटेशियम को किससे लिखते हैं? सोडियम का जो अणुसूत्र होता है वो होता है Na, पोटेशियम का K, एल्यूमिनियम Al, आयरन मरकरी का क्या होता है? Mg, आयरन लोहा Fe, और सोना Au, चांदी Ag इत्यादि क्या होती है? ठोस अवस्थाओं में पाई जाती है। ये सभी क्या है? धातुएं। इसके अलावा धातुओं में निम्नलिखित गुण भी होते हैं। क्या होते हैं? धातुओं में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। धातुओं में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं या विद्यमान होते हैं? पाए जाते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 गुण की बात करें तो देखो लिखते हैं धातुओं के गुण, हेडिंग डालेंगे धातुओं के गुण, या ऐसे ही बना रहने दो। धातुओं में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। गुण का पूछेगा तो केवल यही डायरेक्ट लिख देंगे। नंबर 1 जो है वो हेडिंग आप लोग डालेंगे जो होते हैं धातुएं चमकदार होती हैं। धातुएं चमकदार होती हैं। ये हो गई आपकी पहली हेडिंग। इसमें से धातुएं चमकदार होती हैं। आप देखते हैं कि जो सोना होता है, चांदी होता है, इनके क्या बनाए जाते हैं? आभूषण बनाए जाते हैं। आभूषण क्यों बनाए जाते हैं? आभूषण जानते ही आप लोगों को, जो पहना जाता है, चैन हो गई, अंगूठी हो गई, ये सब क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ये चमकदार होती है। तो धातुओं क्या होता है? धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है
जिसे क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। और धात्विक चमक को आप समझने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे आप इसी कारण क्या होता है धात्विक चमक पाई जाती है, इसी कारण धातुओं के क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं। तो लिखेंगे क्या, सभी धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, कोई किसी में ज़्यादा होगी किसी में कम होगी। तो सभी प्रकार की धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। जिसे धात्विक चमक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, इसी कारण क्या होता है, धात्विक चमक के कारण ही धातुओं के आभूषण बनाए जाते हैं। इसी कारण धातुओं से क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के आभूषण, या जिसको आप गहना भी बोलते हैं, ज्वेलरी बोलते हैं इंग्लिश में। क्लियर। तो धातु क्या होती है, तो मरकरी के अलावा जितनी भी धातुएं होती हैं सभी मानक ताप या कमरे के ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। जैसे सोडियम की बात करें, पोटेशियम की बात करें, एल्यूमिनियम, आयरन, चांदी, तांबा इत्यादि। इनमें एक विशेष प्रकार का गुण पाए, इनमें धातुओं में एक विशेष गुण होते हैं कुछ, जिसमें से नंबर 1 बात करें किसकी, धातुएं चमकदार होती है। तो हमें पता है कि सभी प्रकार की धातुओं में क्या होती है, एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे क्या बोलते हैं, धात्विक चमक बोलते हैं। धात्विक चमक की बात करें, इसी कारण क्या होता है, धातुओं में के आभूषण बनाए जाते हैं। सेकंड बात करें, सेकंड पॉइंट की, तो जो होता है धातुएं तन्य होती हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं सभी प्रकार की क्या होती हैं, तन्य होती हैं। धातुएं तन्य होती हैं, तन्य होती हैं। तन्य का मतलब क्या होता है, आप समझिए। तन्य का मतलब इसको ताना जा सके या खींचा जा सके, मतलब खींचकर बढ़ाया जा सकते, अर्थात उनके तार बनाए जा सके। तो धातुएं क्या होती हैं, तन्य होती हैं। तो सभी प्रकार की धातुओं क्या होती है, उनको खींचकर बिना टूटे क्या किया जा सकता है, उनके पतले तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इस गुण के कारण, धातुओं में तन्यता के गुण के कारण ही क्या होता है, धातुओं को खींचकर उनको उनके महीन तार बनाए जा सकते हैं। यही क्या है, इसका धातुओं का तन्य गुण होता है। सभी धातुएं समान रूप से तन्य नहीं होती, किसी को कोई कम खींचती है, कोई ज़्यादा खींचती है। तो क्या होता है, धातुएं तन्य होती, लिखेंगे इसी गुण के कारण धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं, बनाए जाते हैं। और सभी प्रकार की धातुएं एक समान रूप से तन्य नहीं होती हैं, सभी की अलग अलग क्षमता होती है। सभी प्रकार की धातुएं समान रूप से तन्य नहीं होती हैं। ठीक है, सभी में अलग अलग क्षमता होती है धातुओं की तन्यता की। इसके बाद बात करें थर्ड नंबर, कह रहा आघातवर्धनी धातुएं क्या होती हैं, आघातवर्धनीय होती हैं। थर्ड नंबर,
धातुएं आघात वर्धनीय होती है। क्या होती है? आघात वर्धनीय होती है। आघात वर्धनीय का मतलब समझिए क्या होता है। आघात वर्धनीय का मतलब जिनको दबाने पर, ठीक है, वो टुकड़ों में ना बटे। जिनको क्या करने पर, जिनको पीटने पर वो टुकड़ों में ना बटे बल्कि वो फैले, और इसी कारण धातुओं को क्या किया जाता है, फैलाकर उनके चादर बनाए जा सकते हैं। तो धातुएं क्या होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं। धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण होता है। धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण होता है, जिसके कारण धातुओं को पीटकर इनके चादर बनाए जा सकते हैं। क्या बनाए जा सकते हैं? चादर बनाए जा सकते हैं। तो धातुओं में आघात वर्धनीयता गुण होता है, जिसके कारण धातुओं को पीटकर इनके चादर बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा था तत्व के बारे में। तत्व क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनको भौतिक तथा रासायनिक विधियों द्वारा क्या किया जाता है, दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाते हैं। तत्व को क्या करने पर, जब अगर विभाजित करेंगे तो उसको टुकड़ों में बांटेंगे तो उससे वही पदार्थ निकलेगा। तत्व कुल कितने पाए जाते हैं? 118 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, अभी तक विद्यमान है, जिसमें से 92 जो है वो प्राकृतिक है, बाकी शेष क्या है, मानव निर्मित या कृत्रिम तत्व है। तत्वों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। किसमें? धातु, अधातु और उपधातु में। सबसे पहले किसकी बात करें? धातु की। तो आपको बताया इसमें कि मरकरी के अलावा जो सभी धातुएं होती हैं, कमरे के ताप या मानक ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होती है, ठोस अवस्थाओं में पाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको एग्जाम्पल बता दिया। धातुओं में जो गुण होते हैं उनकी बात करते हैं। तो नंबर 1 आपको बताया था गुण, धातुएं क्या होती हैं, चमकदार होती हैं। सभी प्रकार की धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, धात्विक चमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? धात्विक चमक बोलते हैं। अब सभी प्रकार की, इसी कारण क्या होता है, धातुओं के क्या होते हैं, गहने बनाए जा सकते हैं। धातुएं तन्य होती हैं। तन्य का मतलब उनको खींचकर बढ़ाया जा सकता है, अर्थात धातुओं को खींचकर बढ़ाया जा सकता है। इसी गुण के कारण धातुओं के क्या होते हैं, तार बनाए जाते हैं। ठीक है, और सभी धातुएं एक समान रूप से तन्य नहीं होती, अर्थात उनकी क्षमता अलग अलग होती। फिर होती है जो धातुएं होती है वो आघात वर्धनीय होती। आघात वर्धनीय अर्थात इनको पीटने पर टुकड़ों में नहीं बटेगी। इसी कारण आघात वर्धनीय गुण होने के कारण क्या होता है, धातुओं को पीटकर चादर बनाया जाता है। ज़्यादा बड़े बड़े नहीं निकाल रहे हैं, छोटे छोटे लिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी किताबों में तो बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया गया है, लेकिन उसको हम समझाया दे रहे हैं कि कैसा क्या होगा। तो इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं अगले गुण की। इसको देखो ऊपर वाला रब किए दे रहे हैं। अगले गुण की बात करते हैं, इसके क्वालिटी की। को बात करते हैं, धातुएं आघात वर्धनीय होती। इसके बाद जो धातुएं जो होती हैं, 4th पॉइंट लिखेंगे, धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की अच्छी चालक होती है। क्या होती है? धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। अच्छा, अच्छी चालक का मतलब इनमें ऊष्मा तथा वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। ठीक है, धातुओं में, लगभग सभी धातुओं में ऊष्मा तथा विद्युत धारा बहुत सरलता से प्रवाहित हो जाती है। लगभग सभी धातुओं में ऊष्मा तथा विद्युत धारा
सुगमता या सरलता से प्रवाहित होती है। सुगमता तथा सरलता से प्रवाहित होती है। क्लियर। इसी कारण क्या होता है कि ऊष्मा के प्रवाह के कारण जो बर्तन होते हैं वो अधिकतर किसके होते हैं, धातुओं के होते हैं, और जो तार होते हैं विद्युत वाले, ठीक है, धारावाही चालक तार भी धातुओं के बनाए जाते हैं। इसी कारण खाना पकाने या भोजन पकाने लिख लो, इसी कारण भोजन पकाने वाले बर्तन तथा धारावाही चालक तार किसके बनाए जाते हैं, चालक तार धातुओं के बनाए जाते हैं, धातुओं के बनाए जाते हैं। धातुओं के क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। देखो जो लेड होता है, शीशा, लेड तथा मरकरी ऊष्मा तथा विद्युत धारा के अच्छे चालक नहीं है। ये क्या होते हैं, ये ऊष्मा के अच्छे चालक नहीं है। लेड तथा मरकरी ऊष्मा के अच्छे चालक नहीं है, अच्छे चालक नहीं है। क्लियर। ये बात हो गई धातुओं के ऊष्मा। अब ये क्या है, इनको आप पढ़ लेंगे, आपको लग रहे होंगे थोड़ा जटिल है, काफ़ी बड़ा ये बनता जा रहा है, लेकिन एक एक पॉइंट को आप याद करें, केवल समझ लेंगे सही से कि क्या कर रहा है, तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे कह दे आपको कि धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की चालक होती है, तो आप सभी को पता है कि धातुएं क्या होती है, धातुओं के तार क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके। और घरों में बर्तन क्या होते हैं, अधिकतर धातुओं के बनाए जाते हैं, जिससे क्या हो, भोजन आसानी से पक सके, क्योंकि ऊष्मा का प्रवाह आसानी से होता रहता है। क्लियर। अब देखो इसके अगले गुण की बात करते हैं। तो नीचे वाला आप लोगों ने नोट ही कर लिया होगा, इसको हम रब किए दे रहे हैं। इसको रब कर दिया। इसके बाद देखो बात करते हैं किसकी, 5 नंबर प्रश्न की, पॉइंट की। पॉइंट नंबर 5, साधारणतया जो धातुएं होती हैं वो क्या होती है, सभी ठोस होती हैं। साधारणतया धातुएं ठोस होती हैं। धातुएं क्या होती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। अब देखो इसमें बात करें, जो धातुएं क्या होती है साधारणतः ठोस अवस्था में पाई जाती है। आपको बताया शुरुआत में ही कि मरकरी को छोड़कर, मरकरी, ठीक है, को छोड़कर धातुओं में क्या आता है, मरकरी। तो मरकरी को छोड़कर जितनी भी धातुएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं, मानक ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है। जो मरकरी के अलावा सभी धातुएं मानक ताप पर क्या होती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। एक गैलियम केवल है, वो 30 डिग्री पर क्या होता है, गलने लगता है। तो साधारणतया या सभी धातुएं मानक ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठोस अवस्था में पाई जाती है। किसको छोड़कर, मरकरी को छोड़कर, मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं क्या होती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। एक गैलियम होता है जो बहुत जल्दी पिघलने लगता है, कितने डिग्री पर, 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर। गैलियम धातु कौन सी धातु होती है, गैलियम 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर
पिघलने लगती है। इसके बाद बात करें 6 नंबर की। 6 नंबर, धातुएं सामान्यतया क्या होती है, कठोर होती है। धातुएं साधारणतया सामान्यतया ठोस होती है। ठोस कैसे होती है? लोहा कैसा होता है, ठोस? क्या आप आसानी से चाकू से काट सकते हो उसको? चांदी कैसा होता है, ठोस? क्या उसको आसानी से काट सकते हैं? नहीं काट सकते। तो साधारणतया अधिकतर जो होती है वो कैसी होती है, ठोस अवस्था में। केवल और कुछ धातुएं होती है जो ठोस नहीं होती, ठीक है, यह मुलायम अवस्था में पाई जाती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम और मरकरी। इनको आप क्या कर सकते हैं, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो लिखेंगे धातुएं, धातुएं सामान्यतया ठोस अवस्था में पाई जाती है, अर्थात धातुओं को चाकू से सरलतापूर्वक नहीं काटा जा सकता। नहीं काटा जा सकता, ठीक। परंतु सोडियम, पोटेशियम व मरकरी मुलायम होते हैं, मतलब सॉफ्ट, जिसे सरलतापूर्वक चाकू से काटा जा सकता है। ये बात हो गई। इसकी बात पता है कि जो धातुएं होती है बहुत, उनका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है, अर्थात वो बहुत ज़्यादा ताप पर गलती है। इनका घनत्व भी क्या होता है, अधिक होता है। पॉइंट लिखे दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। आपको याद कैसे करना है, ये पॉइंट केवल याद कर दें बस। जैसे नंबर 1, धातुएं क्या होती है, चमकदार होती हैं, बस उसकी डिटेल आपको खुद समझ, नाम से आ गया। धातुएं क्या होती है, तन्य होती हैं, अर्थात उनके तार खींचे जा सकते हैं। धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, अर्थात उनको पीट कर क्या होता है, उनकी चादर बनाई जा सकती हैं। धातुएं उष्मा तथा विद्युत की चालक होती है, जिसके कारण उनके क्या होते हैं, खाने के बर्तन, भोजन पकाने वाले बर्तन और धारावाही चालक तार बनाए जाते हैं। धातुएं क्या होती हैं, ठोस होती हैं, ठोस के बारे में बता देंगे ऐसे। धातुएं क्या होती है, सामान्यतया ठोस होती हैं। इसकी जगह पे लिख लेंगे क्या होती है, कठोर होती है। ठोस तो आप लिख चुके थे, कठोर का मतलब मजबूत। कठोर अवस्था में पाई जाती है या कठोर होती है। ठीक, इसके बाद बात करेंगे आगे, तो क्या लिखेंगे, धातुएं का घनत्व तो अधिक होता है। पॉइंट केवल लिखे दे रहे, थ्योरी आप लोग लिख लेना आराम से बना के समझाने। सेवन नंबर 8, धातुओं का जो क्वथनांक और गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। धातुओं
का क्वथनांक व गलनांक अधिक होता है। अधिक होता है। इसके बाद बात करें तो ये क्या होता है, धातुओं का घनत्व तो अधिक होता है। नाइन नंबर की बात करें जो अंतिम होगा, धातुओं में क्या होती है, धातुएं ध्वनिक होती है। धातुएं ध्वनिक होती है। अब इन पॉइंट को समझते हैं, लिखना आपको स्वयं है। धातुओं का क्वथनांक और गलनांक अधिक होता है। क्वथनांक मतलब उबलना, गलनांक मतलब गलना। आप जानते हैं लोहे को क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर ही गलाया जा सकता है। सोने चांदी इनको सबको क्या है, बहुत अधिक टेम्परेचर पर ही गलाया जा सकता है। तो लिखेंगे लगभग सभी धातुओं का क्वथनांक और गलनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है। धातुओं के घनत्व की बात करें तो धातुओं क्या होती है, घनत्व बहुत अधिक होता है। ठीक है, अर्थात वो ठोस अवस्था में पाई जाती है लगभग। ठीक है, आपको दे रहा है वैल्यू कितनी कितनी होता है वो किताब में दे रहा है, लिख लेना। फिर धातुओं में ध्वनिक होती है। ध्वनिक का मतलब क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न करना। तो जब कोई धातु किसी पदार्थ से टकराती है तो उसमें क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे क्या बोलते हैं, धात्विक ध्वनि बोलते हैं। इसी कारण जो वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे सितार हो गया, गिटार हो गया, इसके बनाए जाते हैं, धातुओं के तार के बनाए जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है, जब वो टच करते हैं, रगड़ते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये बात हो गई बच्चों धातुओं की। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अधातु और उपधातु की। फिर उसके बाद चलेगा यौगिक, और इसी क्रम से आपकी धीरे धीरे केमिस्ट्री कंप्लीट होती रहेगी। जितना बताया जाए उसको रेगुलर फेयर करें और रेगुलर लर्न करते रहें। और अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंडों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। और निरंतर पढ़ते रहें, जिससे आपको केमिस्ट्री है, जो मैथ है, वो आपको बिल्कुल क्या हो, ईजी लगने लगे। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।